Hare Jaya Krishna Hare Jaya Krishna Hare Jaya Rama Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Mukunda Madhava Govinda Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Giridhari Giridhari Shama Bhagavani. गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरि दधरानंद भयो जय कन्हैयालाल की जय कन्हैयालाल की जय कन्हैयालाल की छोटी छोटी रैया छोटे छोटे पाँव छोटो छोटे रो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल छोटो छोटे रो मदन गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल 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 हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल दीनदयाल प्रभु दीनदयाल दीनदयाल प्रभु दीनदयाल अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नारायणं जानकीवल्लभम्
Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Raghunandana Jai Siya Ram Janaki Vallabha Sita Ram Jai Jai Vithala 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 Namaha Vithala Namaha Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jagannath Swami Nayana Padagami Nayana Padagami Bhavayogi Vrindavana Chandra Prabhu Jagannath Virajana Chandra Prabhu Jagannath Hari 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 Sajivana Pranadhara Hari Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Jai Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste
श्री विघ्नाश लक्ष्मण देव भगवान की, नाथ महाराज की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा यमुना तीरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। Gauranga, Gauranga, संकीर्तन की गोपाल भगवान की प्रभुपाद की सामवेद भक्तवृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, हरे कृष्णा। तो आज पहला दिन है नया साल का, एक साल बीत गया। हाँ, तो एक साल तो हमारा बीत गया। तो अभी हम देखते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने 5 विषयों का ज्ञान दिया है।
मान सकते। ईश्वर का मतलब है भगवान, जीवात्मा का मतलब है हम लोग जीव, फिर ये भौतिक जगत प्रकृति, फिर है काल। आज का टॉपिक है काल, ठीक है। और कर्म, ये केवल मनुष्य को लागू होता है। तो भगवद गीता का 11वां अध्याय है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से अनुरोध किया था कि विश्व रूप दिखाओ। तो इस विश्व रूप के अंतर्गत जब कृष्ण भगवान ने इस विश्व रूप को दिखाया तो इसका वर्णन जो है संजय उन्होंने धृतराष्ट्र को किया है। तो यहाँ भगवान बता रहे कालोस्मि लोके क्षयकृत प्रवृत्तो, वो बता रहे कि मैं जो है समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? आप में से किसने पार्ट नहीं लिया महाभारत में युद्ध में? 18 दिन। ओके ग्रेट, प्रभु जी थे। ओके, कितने लोग मरे? किसी को मालूम है स्टैटिस्टिक्स? महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे? 64 करोड़। कितने? हाँ, 18 दिन में। चलो जो भी है, तो भगवान ने पहले ही प्रेडिक्शन किया है 18 दिन के युद्ध में क्या होने वाला था। कृष्ण भगवान को पहले मालूम था। कृष्ण भगवान, उनका एक नाम है त्रिकालदर्शी। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, तो भगवान जो है सब चीज से ज्ञात है, ठीक है। तो भागवतम में पूरे 12 स्कंद में काल का वर्णन आता है। काल भगवान की अचिंत्य शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अचिंत्य शक्ति। इसको अलग अलग नाम दिया है, डेसिग्नेशन, नाम समझ है ना, अलग अलग देश काल पात्र के अनुसार। तो आपको हम एक एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे। इसका ये है, टाइटल है काल कन्या। काल सर्प, आप लोगों ने सुना होगा काल सर्प। एक सांप है, आदमी को निगल जाता है। तो यहाँ आप लोग एक वीडियो देख लो। तो काल को क्या क्या नाम से संबोधित किया है? ये भगवान का एक शक्ति है, ठीक है। फिर आगे काल चक्र, यमराज जी के पास एक रस्सी होता है, एक डंडा होता है, उसको कहते हैं काल दंड। फिर ये मदारी, मदारी का मतलब है गैम्बलर। आप लोग गोवा में रहते हैं, बताने की जरूरत नहीं। जो भी कैसीनो में जाता है कुछ जीत के नहीं आता है, ठीक है। कल एक मुझे बता रहा था कि 5 लाख रुपए का कार्ड बनता है वहाँ, जो भी है। ओके, काल अग्नि, काल अनल। काल है वो अग्नि के समान है, आग में कितना भी डालो उस सबको भस्म कर देगा। तो ये एक सुनामी के समान है, जहाँ भी सुनामी आता है बड़े बड़े घर बिल्डिंग गांव को ध्वस्त कर देता है, ठीक है। फिर एक जो है शिकारी के समान है। एक शिकारी जिस जानवर को पकड़ता है उसका क्या कर देता है, उसको मार देता है, क्रूर होता है, और इसके सामने कोई जीत नहीं पाता है। काल जो है सबको हरा देता है, ठीक है, अल्टीमेट विनर। फिर ये सबको एक जैसे देखता है, इसके सामने कोई गरीब कोई श्रीमंत नहीं है, ठीक है। फिर इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये एक रस्सी के समान है, गढ़फास पड़ताते कोकणात, ओके। फिर ये हमारे पीछे पीछे चलता है, हमारी छाया बनकर, ठीक है। फिर ये हमारे घाव को भर देता है धीरे धीरे। घाव समझते हैं ना, जो भी हो गया धीरे धीरे भूल जाता है। स्मशान वैराग, कोई भी मर गया थोड़े दिन के बाद में हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसको जैसे मैंने बताया काल सर्प। फिर ये सूक्ष्म है, इसको दिखाई नहीं देता, ये बदलता रहता है समय। अभी आज देखते हैं कि आज फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे है, 1/1/26 है कि नहीं। अभी जो टाइम है वो घड़ी में वैसे रहता है क्या? नहीं, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है।
ये दिखाई नहीं देता, शक्तिशाली है, इसको कोई हरा नहीं सकता, ये अल्टीमेट अंपायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ठीक है। जैसे समंदर में लहरें आती हैं तो ऐसे काल इस दुनिया में सबका जान लेता रहता है। हाँ, ये बड़ा क्रूर है, ये हमारा जीवन का साथी है, ये हमारा सब कुछ देखता है क्या कर रहा है, फिर एक हथौड़े के समान है, ठीक है। फिर ये सब जानता है और ये सब कुछ नाश करने वाला है। ये चोर है, चोर का मतलब है हमारा समय चुरा रहा है, ठीक है। और ये घातक है और ये इसको कोई उल्टा घुमा नहीं सकता, और ये शाश्वत है और ये स्वतंत्र है, ये नदी के प्रभाव के समान है। फिर ये पहले क्या हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके 3 भाग हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और ये हमारा पीछा करता रहता है। जैसे आप कहीं भी जाओ, आपका मोबाइल किसको पकड़ता है, आप लोग अपना मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं, मोबाइल किसको पकड़ता है, आप लोगों का माउंट रख तो नहीं है, मोबाइल किसको पकड़ता है, टावर को किसको पकड़ता है, टावर, जो भी टावर होता है मोबाइल टावर, आप कहीं भी जाओ आपका मोबाइल टावर नियरेस्ट टावर को पकड़ेगा। एक संस्कृत में एक ये है, कहावत है, मरकट न्याय मांजरेर न्याय। मरकट समझते हैं आप लोग, बंदर, बंदर के बच्चे को अपने माँ को पकड़ कर रखना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाएगा, उसको कोई कुत्ता शेर पकड़ लेगा, उसको कहते हैं हम लोग मोबाइल को पकड़ के रखते हैं, नहीं तो गिर जाएगा। ओके, ये हो गया मरकट न्याय। एक है मांजर, कोकना खबर से मांजर, हाँ, मांजर न्याय मीन्स बिल्ली। बिल्ली का बच्चा लाचार होता है, वो अपने माँ पर निर्भर होता है, तो उसकी माँ जहाँ ले जाएगी उसकी माँ उसको सुरक्षित रखती है, ठीक है। तो भक्ति में हमें भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए, अपने खुद के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी काल का निर्माण, काल किसने निर्माण किया, चलो घड़ी किसने निर्माण किया, हम उसका नाम बता सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो काल का निर्माण यहाँ बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, नारद जी बता रहे हैं कि भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा है, काल की सृष्टि करते हैं, हाँ, जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। इस प्रकार परम पुरुष ने तो कभी काल के अधीन होते हैं, न ही भौतिक शक्ति माया के अधीन में। तो भगवान जो है काल या माया के अधीन में नहीं है। और यहाँ क्या बताया कि भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर, काल की सीमा के भीतर का मतलब होता है जैसे गाय को आपने रस्सी से बांधा, जितना रस्सी है उतना ही वो गाय घूमेगा, समझ आ रहा है। तो इसी प्रकार भौतिक जगत में जैसे हिंदी में कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उससे आगे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो हमारा भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, इस दुनिया में। तो एक नीति शास्त्र में बहुत अच्छा श्लोक आता है, काल पचते भूतानि काल संहर्ते प्रजा काल सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरित क्रमा। तो जो काल है, समय है, वो सबको हजम कर देता है। हजम समझते हैं ना, हम लोग बचपन से लेके हमारे अंदर जवानी से लेके बुढ़ापे में मृत्यु तक 6 परिवर्तन होते हैं। एक है मृत्यु सागर, गीता में 12वें अध्याय में भगवान ने इसका वर्णन किया है कि भौतिक जगत क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ठीक है। काल सबों का संहार करता है। हम सोते हैं, आपका घड़ी सोता है क्या? नहीं, आपका घड़ी नहीं सोता है। अगर घड़ी में सो गया तो फिर आप जगेंगे नहीं, ठीक है। फिर काल के चंगुल से बच पाना मुश्किल है। काल का चंगुल का मतलब है जैसे शेर या अजगर किसी को पकड़ लेता है, सांप, यहाँ देख लो,
प्रकृति का नियम क्या है वो देख लो। एक मेंढक वो चींटी खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को नेवला खाता है, नेवले को गीदड़ खाता है। ऐसे यहाँ देख लो ये प्रकृति का नियम क्या है। तो इस भौतिक जगत में अंत में सबका अंत करने वाला कौन है? वो है काल है। आप देख रहे हैं अभी शेर को एक शिकारी मारेगा और शिकारी को कौन मारेगा? काल। ठीक है, तो इस तरह भौतिक जगत में एक ऐसा चक्र है, एवं चक्र प्रवृत्तितम। काल का एक नाम है चक्र, काल चक्र। ठीक है, हमारे इसमें भी हमारी जो कुंडली है उसमें भी 9 ग्रह है। ठीक है, उनका भी चक्र चलता रहता है। अभी आप कहते हैं कि अभी मेरा शनि का काल चल रहा है या जो भी है। ओके, तो इस दुनिया के बड़े बड़े जो सोच बड़े बुद्धि वाले लोग हैं उन्होंने टाइम को 8 भागों में विभाजित किया है। कितने पार्ट्स में? हाँ, तो आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं। एक साल जो है, जो बच्चा पढ़ता है मैट्रिक कौन सा 10th क्लास, चलो जो भी है, अगर मैट्रिक में फेल हो गया तो 1 साल उसका बेकार गया। 1 साल घर में चक्की पीसना पड़ेगा, घर वालों का गाली खाना पड़ेगा। 1 साल किसको इम्पोर्टेंट है? अरे मैंने बताया, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, एक स्टूडेंट को। ओके, थोड़ा ध्यान रखो। 1 महीना, हाँ, जो गर्भवती स्त्री है, कभी कभी बच्चा 7 महीने में 8 महीने में जन्म लेता है तो उसको ध्यान से रहना पड़ता है। जल्दी बच्चा जन्म लिया तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, 1 महीना गर्भवती स्त्री के लिए, फिर 1 सप्ताह 7 दिन वीकली एडिटर, जो पूरा कचरा नहीं, मैसेज, जो सब समाचार इकट्ठा करके सैटरडे को न्यूज़पेपर, संडे स्पेशल, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, बड़ा न्यूज़पेपर पूरा दिन भर। फिर एक दिन एक आदमी जो डेली वेजेस लेबर है, लेबर चौक जानते हैं आप लोग? लेबर चौक सिटी में जहाँ बहुत लोग खड़े रहते हैं, कुछ काम दे दो, 8 घंटा 10 घंटा काम करेगा तब जाके रोटी खाएगा। एक दिन उसको महत्वपूर्ण है, 1 घंटा ऐसे कुछ है। प्रेमिका और प्रेमी जो भी है उनको कहीं झूठ बोल के गार्डन में इधर उधर मिलने का, उनको भी उनके लिए 1 घंटा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, जो बंबई में रहता है, ये है बंबई नगरिया, तो देख बगुआ, हाँ, विरार से चर्च गेट फास्ट लोकल, हर 20 मिनट में एक ट्रेन होता है। आपका अगर ट्रेन मिस हो गया, आप ऑफिस में आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंच जाएंगे। आपका बॉस बोलेगा आज का तनख्वाह कट, जॉब करो घर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 मिनट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ, जो रेगुलर कंप्यूटर है। फिर आता है 1 सेकेंड, तो यहाँ आप देख रहे 1 सेकेंड का क्या लीला हो रहा है। हाँ? नजर हटी तो हाँ, यहाँ वही हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड जो एक्सीडेंट से बच गया, कोकणात बोलतात ते जेवण तुला भीक मागून खाए, मग मर्चना, चलो जो भी है। फिर आता है एक माइक्रो सेकेंड, 1 सेकेंड को 100 पार्ट में डिवाइड किया है 1 सेकेंड। तो ये ओलंपिक्स के लिए 5 साल प्रैक्टिस करते हैं। ऑन योर मार्क गेट सेट, ऐसे भागते को ये कुत्ता पीछा कर रहा है। ठीक है, तो उसमें 15-20 लोग दौड़ते हैं, 3 मेडल मिलते हैं। ठीक है, बाकी उसका जितना भी उसने कसरत लगाया था 5 साल सब गया बेकार। तो फिजिक्स में जो न्यूक्लियर साइंस है उसमें 1 सेकेंड है, किसको मालूम है? इससे भी एक छोटा सेकेंड है, उसको क्या कहते हैं? किसी को मालूम है? न्यूक्लियर फिजिक्स में एक माइक्रो सेकेंड से भी छोटा सेकेंड है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नैनो सेकेंड। आजकल नैनो पार्टिकल्स, जो आप पानी पीते हैं ना, उसका प्लास्टिक निकलता है पेट में जाता है, उसको कहते हैं नैनो पार्टिकल्स। आजकल जो टेक्नोलॉजी है ये नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, तो एक जीवन काल
मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ मनुष्य जन्म है। भागवतम में बहुत श्लोक हैं जिसके अंतर्गत ये बताया है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो एक बार ये हमें 84 लाख योनि में एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। अगर ये जीवन गया फिर गया, खत्म। तो इस प्रकार आपको हमने टाइम के बारे में थोड़ा, इस दुनिया में हर एक को समय का अपना अपना महत्व है, ठीक है। एक डॉक्टर को अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा पेशेंट, बिजनेसमैन को ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा पैसा, ठीक है। तो हर एक को अपना अपना समय का महत्व है। एक स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा पढ़ सकता है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि यहाँ धृतराष्ट्र, भागवतम में धृतराष्ट्र का उल्लेख आता है कि धृतराष्ट्र का पूरा परिवार खानदान खत्म हो गया, फिर भी वो घर नहीं छोड़ रहा था। विदुर ने आके कहा, अरे अभी तो घर छोड़ दो, अभी कोई बचा ही नहीं आपका। तो यहाँ क्या बोलते हैं विदुर, जो लोग घरेलू मामले में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उसको कहते हैं गृहस्थ, और एक है गृहमेधी। गृहमेधी का मतलब है घर को कैसे सजाने का, घर का राशन भरने का, घर का जो भी डिफेक्ट है उसको ठीक करने का, होम स्वीट होम जो भी है उसको कहते हैं गृहमेधी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बताया है कि भगवान दुष्कर सनातन काल अनजाने में ही दबोच लेते हैं। जैसे एक चूहे का जो बिल होता है ना, वहाँ बाहर बिल्ली ने तो सांप बैठा रहता है चुपके, जैसा वो चूहा आएगा तो उसको पकड़ लेगा। तो भागवत में भी ऐसे श्लोक है, ये वहाँ बताया इति जीवेर लालसा इति उति धाय। एक चूहा कभी चलता नहीं है, आपने देखा है कभी चूहा चलते हुए आराम से नहीं, वो अपना जान बचाने के लिए दौड़ता ही रहता है, ठीक है। तो ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो हमें भगवान डेली 24 घंटा दे रहे हैं। आपके अकाउंट में कितना पैसा डाल रहे भगवान सेकंड्स में? 86,400 सेकंड, ठीक है। तो आप रिटर्न कितना दे रहे भगवान को अभी पता नहीं, अभी जो भी है। तो हमारे अकाउंट में ऐसे हमारा दिन चालू होता है सूर्योदय, लेकिन थोड़े लोगों का दिन रात को 12 बजे चालू होता है। तो आप अभी गो वाले हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो भागवतम में पूरे 12 स्कंद में कृष्ण को जो है काल के रूप में संबोधित किया है। कुंती महारानी वो भी कहती है कि आप शाश्वत समय है, अनंत ने भगवान जो है वो शाश्वत काल है और सबको एक दृष्टि से देखते हैं भगवान, ठीक है। फिर भीष्मदेव उन्होंने पांडवों से कहा कि ये प्रबल काल के कारण आपके जीवन में जो भी हो रहा है ये कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है। अभी यहाँ जो भी हो रहा है मेरे हाथ में क्या है, रिमोट, इससे वो चल रहा है, ठीक है। वैसे ये भगवान का एक रिमोट कंट्रोल है, टाइम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, भगवान की इच्छा से काम कर रहा है। अभी युधिष्ठिर महाराज धर्मराज, भीम के पास 10,000 हाथी का ताकत, अर्जुन के पास गांडी धनुष, और कृष्ण भगवान उनके साथ रहते थे। इतना होकर भी पांडवों के जीवन में बहुत सारे क्या हुए, उनके जीवन में दुख ही दुख था। तो अभी क्या हो रहा है वो भीष्मदेव बता रहे। मुझे लगता है ये काल के कारण, किसके कारण? हाँ, काल को कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान। तो ये भीष्मदेव उनको थोड़ा इनडायरेक्टली बता रहे हैं, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ओके। तो एक महाभारत में भी कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति लकड़ी काटने गए थे जंगल में, तो उसके साथ और भी लोग थे, लकड़ी काटने वाले थे। एक सांप ने आके उसको धस दिया, तो सबने उस सांप को पकड़ा, मारो इसको मारो, इसने काटा। तो उसने कहा अरे नहीं, मेरे को आदेश, ऊपर से आदेश आया इसलिए मैंने काटा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। समझ आ रहा है ना? तो
काल को समझ पाना इतना आसान नहीं है, और काल और कर्म को, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ भगवान पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास शाश्वत काल के रूप में, जैसे कहते हैं ना, चला वो पुलिस आ गया आपको पकड़ने के लिए, हथकड़ी डालने के लिए, तो ऐसे ही भगवान के यमराज है, यमदूत है। जब एक आदमी का टाइम आ जाता है तो यमदूत आ जाते हैं उसको ले जाने के लिए। तो यहाँ विदुर है, धृतराष्ट्र को बता रहे चलो अभी आप निकलो यहाँ से, ठीक है। तो एक राजा थे भर्तृहरि, तो उन्होंने एक किताब लिखा था प्रेम शतक। फिर जब उनको पता चला कि कुछ गड़बड़ है, फिर उन्होंने एक वैराग्य शतक लिखा। तो वैराग्य शतक में उन्होंने एक श्लोक लिखा है, अरे इस दुनिया में डर, सबको डर रहता है। मेडिकल साइंस में डर को कहा जाता है फोबिया। 100 से भी ज़्यादा प्रकार के डर है, 100 से भी ज़्यादा प्रकार के डर है। अभी आज सबको बताने का टाइम नहीं है। तो ये देख लो क्या बोलते हैं, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वृत्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे शराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृपाता भयम सर्ववस्तु भयान्वितं विना वैराग्यमेव वा भयम। तो यहाँ वो क्या बता रहे हैं, भोगे रोग भयम, जो व्यक्ति दिन भर खाता है, दिन भर समझता है ना। एक बार मैं गोवा से जा रहा था पिछले साल, तो कुछ लेडीज थे मेरे बोगी में, 10-12 सीनियर सिटीजन, पता नहीं गोवा क्यों आए थे। तो एक लेडी ने क्या कहा, वेद वाक्य मराठी में, आपल्याला प्रत्येक 2 तासाला खाल्लं पाहिजे, प्रत्येक 2 तासाला, आणि आपलं आपलं औषध घ्यायचं। अभी आप सोच सकते हैं 18 घंटा जग रहे, 6 घंटा सो रहे, तो 18 घंटे में कितनी बार खाएंगे? हाँ, अभी मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं लूँगा, आप कौन कितना खाता है, जो भी है। जो भी आदमी दिन भर खाता है उसको बीमारी होगा। हमारे गांव में एक आदमी था, जब भी कहीं शादी होता था गांव में, जाके पहले पंक्ति से लास्ट पंक्ति तक खाता था भर पेट। एक बार उसका सांस अटक गया, घर आया और गिर गया और चिल्ला रहा था, हाँ मरता मरता। तो घर के लोग इकट्ठे हो गए, किस जाले। तो उसने कहा कि मुझे मरने का दुख नहीं है। बोला क्यों? बोला मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ, मैं ज्यादा खा के मर रहा हूँ। तो हमारे शरीर में 1 महीने का एनर्जी है। अगर 1 महीना केवल हम लोग पानी पी के रहेंगे, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया मेडिकल साइंस के अनुसार। भागवतम में एक राजा का उल्लेख आता है, रांति देव, उन्होंने 48 दिन उपवास किया। कितना है क्या दम? हाँ, कितने लोग आप में से भीम निर्जला एकादशी करते हैं? हाथ ऊपर, गिन के 2 लोग हैं। माय गॉड, बाकी सब जो भी है। भोगे रोग भयम, फिर कुले च्युति भयम। कुले च्युति भयम का मतलब है जिसके बच्चे नहीं है, हाँ वो लड़का नहीं है, उसको लगता है कि मेरा तर्पण कौन करेगा। समझ में आ रहा है ना? पुत्रहीनम गृहम अंधकूपम, जो भी है। फिर वृत्ते निपालाद भयम, सबसे बड़ा रुपया, न बीवी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया। द होल थिंग इज दैट के मैया सबसे बड़ा पैसा। हाँ, पैसा जो है वो शहद से भी ज्यादा मीठा होता है, ऐसे प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि 1930 में सोना जो है 18 रुपए तोला था, 1930 में। अभी 2025, मुझे तो मालूम नहीं आज का रेट क्या है, जिसको चाहिए उसको पूछो। हाँ बोलो, अंकल घरा तुला दी 1 लाख, माता जी 1 लाख में दे रहा है, किसको चाहिए तो ले लो। हाँ, जो भी है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि पैसा, यानी पैसा कोई खोना नहीं चाहता है, डर रहता है। हाँ, किसका रेड होगा, आईटी, ओके, लोग पता नहीं पैसा कहाँ कहाँ छुपा के रखते हैं, ओके। माने दैन्य भयम, जो नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जब भी वो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं
तो जब ये पब्लिक के सामने पता चलता है, अरे ये आदमी ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं, उसको कहते हैं माने दैन्य भय। भले रूपु भय, जो तगड़ा पहलवान है उसको भी हारने का ये रहता है। फिर रूपे जराया भयम, रूपे जराया भयम का मतलब है कि ऐसे भी हम चाहते कि हम जिंदगी भर जवान सुंदर रहे, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे अंगूर और सुखाने से क्या बन जाता है, किसमिस क्या बन जाता है। हाँ, एक दिन सबको किसमिस बनना है, ठीक है। एक बांग्ला भाषा में एक कहावत है, एक बार एक चूल्हे में एक सूखी गौरी, गौरी कहते हैं सबको, गाय का गोबर उसको गौरी कहते हैं, शेणी। हाँ, वो गाय का गोबर का शेणी जल रहा था चूल्हे में, पीछे बहुत सारा गीला शेणी था दीवार पर। तो ये एक हंस रही थी गीली जो है वो गोबर की जो गौरी थी, वो कह रही थी बग बग ती जळायले, जो जल रही थी उसने क्या कहा, तुला पण सुकून इकडे जायचं, ठीक है। हाँ, तो इस दुनिया में आए भी अकेला जाए भी अकेला, जिंदगी है 2 दिन का मेला। तो कुछ साल पहले बम्बई में किसने एक मैगजीन लिखा था, काल के ऊपर रोक। किसके ऊपर रोक? हाँ, कोई काल को रोक सकता है क्या? नहीं। एक किसी ने कादम्बरी लिखा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बम्बई का कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था, हाँ, उसके लड़के की शादी हो रही थी, बड़े बड़े MP MLA आ रहे थे। तो उसी में रिसेप्शन में एक ऐसा खुर्राट काला आदमी आया, उसको देख के डर गया बड़ा। उसने पूछा, कौन रहे तुम, कौन है तुम? उसने बोला मैं काल हूँ, आपका मृत्यु आपको लेने आया। क्या बात करता है, तुमको मालूम नहीं मैं कितना बड़ा आदमी है, मेरा कितना जायदाद है बम्बई में? तो उसने कहा मेरे सामने कुछ नहीं चलता, तुमको चलना पड़ेगा। उसने कहा है क्या बात कर रहा है? बोला बोलो क्या चाहिए तुमको? तो काल ने कहा ठीक है, तुम इतना ही बड़ा आदमी है, तुमको हम 1 साल का एक्सटेंशन दे देते। कितने साल का? हाँ, उसने कहा कि लेकिन तुमको एक मर्डर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मर्डर। उसने कहा एक क्या, मैं 100 कर दूंगा। तो काल फिर चला गया। फिर इसने लंबा सांस लिया, बस फिर अच्छा लड़के की शादी सब कुछ हो गया। 1 साल हो गया, लड़के के पत्नी को एक बच्चा हुआ, उसका बर्थडे भी था, उस दिन भी बड़ा पार्टी था। उसको लग रहा था आज ये आएगा तो नहीं। 11 बज गया, सब वाइंड अप हो गया, ये जाके बिस्तर में सो गया। तो इसको डर था 12 बजे, आप लोगों का 12 बजे टाइम बदलता है ना, हो सकता है 12 बजे आएगा। तो रात को क्या हो गया, उसकी पत्नी सब कुछ वाइंड अप करके पत्नी ने दरवाजा ठोका, तो उसको लगा ये काल ही आया। तो उसके घर में उनके दादा परदादों का पुराना तलवार था, एक तलवार लेके उसने सोचा आज मैं काल को खत्म कर दूंगा। तो तलवार लेके, अंधेरा था, सीधा उसने वो तलवार उसके पत्नी के पेट में डाल दिया। पीछे काल खड़ा था। उसने कहा अरे वाह, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं, मुझे तो मारना चाहता है, कैसा आदमी है। तो इस दुनिया में बड़े बड़े लोग भी टाइम आने पर हैंडसम, ठीक है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि 1950 के दशक में एक बहुत बड़े मंत्री थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे थे। उनके साथ 7 डॉक्टर थे, वो भी डॉक्टर थे, रेलवे से जा रहे थे। अचानक कार्डियक अरेस्ट, चलो बुलावा आया है, तो कोई उसको बचा नहीं पाया, उसकी वहीं मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार इस दुनिया में हम देखते हैं, चलो रूपे जराया भय, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है। तो हम लोगों को यमराज जी 5 नोटिस भेजते हैं। नोटिस समझते हैं ना, आपका समझो बड़ा घर है, तो आपने जो भाड़े से रहता है उसको नोटिस दे देना, चल रहा था खाली कराएगा 1 महीना पहले जो भी। तो यमराज जी हमको 5 नोटिस भेजते हैं। आप लोगों को मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं थोड़ा आपको उससे अवगत करता हूँ। पहला नोटिस है जब ये लगभग आजकल तो जल्दी बाल पक जाते हैं, जब एक व्यक्ति 50 साल का हो जाता है
तो उसके बाल पक जाते हैं, लेकिन हम टाटा गोदरेज हेयर डाई लगा देते हैं, छुपा देते हैं, ठीक है। दूसरा नोटिस वो है हमारी दृष्टि कम हो जाती है, डॉक्टर के पास जाके चश्मा लगा लेते हैं। तीसरा जो है हमारे दांत जबड़े ढीले पड़ जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके डेंचर लगा लेते हैं, 32 की जगह 36 दांत लगा लेते हैं। चौथा है हमारा जो हजमा, डाइजेस्टिव पावर, उसको कम कर देते हैं। फिर हम लोग ये बकवास क्या कहते हैं उसको, खाने के बाद जो देते हैं, डाइजिन, हिंग गोली, बहुत सारी गोली हैं। फिर पांचवा है वो सुनाई कम देता है, फिर कोई इंपोर्टेंट मशीन लगा देते हैं। ओके, तो हम कभी सोचते भी नहीं भाई एक दिन हमारा वाइंडिंग कम समझता ना, तो सबकी तैयारी करनी है। इस प्रकार हमारा जीवन का भी एक दिन अंत होने वाला है। हमारी कितनी तैयारी है? स्मशान वैराग्य, जब इस स्मशान जाते हैं तभी लगता है एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन घर आने के बाद चिल्लाते हैं जेवण गरम कर बेटी, प्लेट लाए। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो भागवतम में उल्लेख आता है हर दिन, आज फर्स्ट डे का फर्स्ट सनराइज था, सनसेट भी हो गया, एक दिन चला गया आज का। ऐसे आपका डेली एक दिन कम हो रहा है जिंदगी का। आपने कभी सोचा है क्या? नहीं। हम बचपन में हमारे घर में एक कैलेंडर आता था, उसमें वो पेपर का गट्टा होता था, उसमें वो पूरा तिथि लिखा रहता था। पुराने जमाने का एक कैलेंडर होता था, सोमवार, सनराइज, सनसेट, उसमें सब तिथि, जैसे एकादशी, द्वादशी, जो भी है। तो हम लोग, हमारा एक कंपटीशन होता था कि सुबह जाके पहले दिन का कौन पहले फाड़ेगा, ठीक है, चलो जो भी है। तो जो भक्ति में लगे हैं, यहाँ क्या बताया है, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं में चर्चा में लगे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आयु क्षीण नहीं होती। समझ आ रहा है ना? अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपका ये 1 घंटा ये वेस्ट नहीं है, ये कोई बर्बाद नहीं है, एक टाइम यानी आपका यानी इसमें राइट यूज में चला गया। समझ आ रहा है? ओके, तो ऐसे अभी समय नहीं, ये बहुत लंबा क्लास चलेगा अगर सब बताने जाएंगे। तो जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं वो काल की शक्ति के अधीन में चलते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में भी काल के प्रभाव से ये पूरे परिवर्तन हो रहे, ठीक है। तो ये सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है। जैसे आजकल स्मार्ट मीटर आया है, स्मार्ट मीटर जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक मीटर, स्मार्ट मीटर, आपका पैसा खत्म, बिजली भी बंद, है कि नहीं? पैसा भरो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो गवर्नमेंट को मजबूरी करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आजकल डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका, ऐसे दुनिया में कहना है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है वो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होता है। ऐसे एक समझ लोगों का एक दिमाग में बात चलता है। तो ये 80 के दशक में एक थे रोनाल्ड रीगन, तो ये रिटायर हो गए, इनको एक बीमारी हो गया अल्जाइमर्स। वो अपने आप को भूल जाते थे, कभी मॉर्निंग वॉक के लिए गए उनको पता नहीं चलता था मागे घर गया सारा। तो डिमेंशिया कहते हैं, आजकल ये इंडिया में भी बीमारी आ गया, जो भी है। तो एक पत्रकार ने उनको पूछा क्या चल रहा है, कैसी जिंदगी बीत रही है, अभी आप रिटायर हो गए। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आपका जिंदगी का अभी सूर्यास्त होने वाला है। क्या होने वाला है? सूर्यास्त का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, दिन ढलने वाला है, ढलता सूरज ढलता है, धीरे धीरे ढल जाएगा, ठीक है। ऐसे एक व्यक्ति थे मोहम्मद अली, वो चिल्लाते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। तो इनको किसी ने आज तक हराया नहीं था। पिछले साल बेचारा मर गया, तो इसको भी एक बीमारी हो गया था, पार्किंसन, अपना शरीर घुमा नहीं सकता। तो जब भी एक बार एक पत्रकार ने पूछा आर यू स्टिल द ग्रेटेस्ट, उसने कहा नहीं, अल्लाह इज ग्रेट, ठीक है। तो इस दुनिया में समय क्या करता है, धीरे धीरे हमारा कंट्रोल पावर कम कर देता है। तो भागवतम में कपिल देव अपनी माँ देवांग से कहते हैं
कि काल कितना शक्तिशाली है। ये बादल है, कभी कभी बारिश से बंबई को डुबा सकते हैं, लेकिन उसी बादल को हवा उड़ा के लेके जाता है। ठीक है, वैसे ही ये काल है, इसकी भी ऐसी शक्ति है कि जैसे आपको कभी झटका लगता है, झटका मालूम है इलेक्ट्रिक का, कोई बम्बई के लोकल ट्रेन के ऊपर रस्सी रहता है, कपड़ा सुखाने के लिए नहीं है, वो इलेक्ट्रिक वायर रहता है, उसमें कितना पावर होता है किसको मालूम है? 20,000 वैट। कोई गलती से भी हाथ लगाएगा 100% राम नाम सत्य। तो प्रभुपाद जी ये चाणक्य पंडित का बताता है, आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि। तो चाणक्य पंडित ने कहा है आपका जो समय बीत गया, आप करोड़ों में पैसा भी दे दो, वो समय नहीं आएगा। ठीक है, आगे गीता में भगवान बताते हैं कि पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, वो भगवान सब जानते हैं। जब ये रथ फट गया, अर्जुन का रथ जल गया, तो अर्जुन को लगा अरे बच गया। तो भगवान ने कहा कि इसमें जितने भी बड़े बड़े योद्धाओं ने ये जितने भी दिव्य अस्त्र मारे थे उसको मैंने पकड़ के रखा था, अभी मैं बाहर आया तो ये हो गया। ठीक है, बम ब्लास्ट हो गया। तो भगवान पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये भगवान को सबके बारे में मालूम है। ठीक है, तो गीता में 10वें अध्याय में भगवान क्या बताता है, दमन करने वाले में भगवान क्या है? काल। अर्जुन को भगवान ने क्या किया? निमित्त मात्र कामापुरता मामा, तुम नाम के लिए युद्ध करो, मैंने पूरा सेटिंग किया है। सेटिंग समझते ना, आप कहते हैं ना बच्चों को चलो भोजन बना के रखा है, तुम आके केवल खाओ। तो भगवान ने कहा है कि मैंने पूरा सेटिंग करके रखा है, केवल तुमको नाम के लिए युद्ध करना है। ठीक है, तो ये 5वें स्कंद में ऐसे बहुत सारे ये है काल के बारे में, लेकिन अभी आपको ज्यादा डराएंगे नहीं। राम भगवान भी जो है रावण को कहते हैं कि मैं तुमको दंडित करने के लिए मैं खुद अवतरित होकर आया हूँ। तो राम रावण को कहते हैं कि मैं काल दंड के रूप में तुमको दंड दे रहा हूँ। ठीक है, तो भूमि देवी का एक बहुत अच्छा वर्णन आता है। आप लोग गीता पढ़ते हैं, भागवतम में एक गीता है, उसको कहते हैं भूमि गीता। तो भूमि देवी ने एक बड़ा लिस्ट दिया है, इन सारे राजाओं ने पृथ्वी के ऊपर राज करने का प्रयास किया, लेकिन सब जो है बेकार हो गए। वो क्या बताते हैं, ये सारे के सारे ज्ञानी शूर सबको जीतने वाले तथा अजय थे, तो भी वे सर्वशक्तिमान प्रभु ये सारे राजा मुझे पाने के लिए गहन प्रयास करते हुए जीवन बिताते रहे, किंतु काल के अधीन थे, जिसने सबों को मात्र ऐतिहासिक वृत्तांत बना दिया। ऐतिहासिक वृत्तांत का मतलब है कि एक ये बन गया हिस्ट्री। ठीक है, तो ये 12th कैंटो में भी काल 4 प्रकार से इस दुनिया में नाश होता है, स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक, अत्यंतिक। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जो है उनकी काल शक्ति इस दुनिया में सबको नियंत्रण कर रही है। तो भारत में रेलवे के 5 सेक्शंस हैं। तो डेली इंडिया में कितने ट्रेन चलते हैं, किसको मालूम है कितने ट्रेन चलते हैं? थोड़ा भी जनरल नॉलेज नहीं आता है आप लोगों को? 19,000 ट्रेन चलते, कितने? 19,000। इस दुनिया में कितने ये है? 1 बिलियन गैलेक्सीज है, 1 बिलियन। कोई एक तारा दूसरे से टकराता है क्या? नहीं। हाँ, तो इस दुनिया में डेली कितने लोग मरते हैं, किसको मालूम है? डेली कितने लोग मरते हैं, वो भी मालूम नहीं। डेली 1 लाख लोग मरते हैं। ठीक है, आज रात को 12 बजे तक 200 देशों में इस पृथ्वी पर हर दिन 1 लाख लोग मरते हैं, 1.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो मृत्यु तो आनी है अभी सबके ऊपर। गीता में भगवान क्या कहते हैं? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल यानी जो मृत्यु के समय जो भगवान को याद करके शरीर छोड़ेगा वो भगवान को प्राप्त होगा।
ठीक है। तो ये राजा का और एक श्लोक है, वो कहते हैं कि मैं काल को प्रणाम करता हूँ। कि ये क्या है कि बड़े बड़े राजाओं का सबका वाट लगा देता है। तो हाँ, एक साउथ अमेरिकन एक कहावत है, एक साउथ अमेरिका वहाँ की कहावत है। एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं बचपन में खेलने के लिए मर रहा था, फिर स्कूल जाने के लिए मर रहा था, फिर कॉलेज जाने के लिए मर रहा था, फिर मैं एक डिग्री लेने के लिए मर रहा था, फिर मैं एक नौकरी के लिए मर रहा था, फिर मैं एक छोकरी के लिए मर रहा था, हाँ, फिर मैं क्या है कि बच्चे पैदा करने के लिए मर रहा था, फिर मैं जो है जॉब में प्रमोशन के लिए मर रहा था, फिर मैं घर बांधने के लिए मर रहा था, फिर मैं रिटायर होने के लिए मर रहा था, अभी सचमुच मर रहा हूँ, टाइम मेरा कैसे चला गया पता नहीं। ठीक है, ओके। 4 चीज इसको हम वापस नहीं ले सकते। एक है कुछ भी बोला, कभी भी आप कुछ बोलते हैं अच्छा बुरा थोड़ा सोच समझ कर बोल लो। हाँ, गोड़ बोले, गोड़ है क्या इनका, गोड़ बोले नहीं, चला ओके। दूसरा है एक पत्थर या गोली, एक बार गोली उड़ा दिया वो वापस नहीं आएगा। फिर जो टाइम है, समय जो निकल गया वो नहीं आएगा। चौथा है एक अच्छा मौका, हाँ, अपने जीवन में भगवान सबको मौका देता है, ठीक है, वो भी मौका चला गया वो नहीं आएगा। ठीक है, अभी चाणक्य पंडित बताते जो बुद्धिमान लोग कैसे समय बिताते हैं। सुबह महाभारत, दोपहर को रामायण, शाम को भागवतम सुनने में। ठीक है, तो हमारे रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बताया है, अव्यर्थ कालत्व, यानी बिना मतलब का समय व्यर्थ बर्बाद मत करो। ब्रह्मा जी अपने शिष्यों को कहते थे डोंट वेस्ट योर टाइम। तो हमें टाइम के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। घड़ी को देखो मत वह क्या करती है, लेकिन समय के साथ क्या है चलते रहो। ठीक है, आप मरने वाली है, समय का बेकार व्यर्थ करना बंद करो। यह कहा गया है कि काल हमारे सारे जख्मों को चिकित्सा कर देता है। समय का इंतजार करना बंद करो, समय आपका इंतजार नहीं करता। खोया हुआ समय फिर दोबारा नहीं आता। एक हिंदी में कोई गाना है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एक हिंदी में एक बहुत फेमस पुराने जमाने का एक गाना है, जो बीते हुए दिन को भी आएंगे क्या वापस नहीं, जाने कहाँ गए वो दिन। ठीक है, जो चला गया गया, गॉन इज गॉन। ठीक है, उसके ऊपर कुछ ज्यादा दुख करने का कोई फायदा नहीं। समय हमारा जीवन का सच्चा साथीदार है, वह हमारे जीवन के यात्रा में हर क्षण में हमारा साथ देता है, जो फिर लौट के नहीं आता। ठीक है, समय हर एक चीज को उत्तीर्ण यानी यहाँ से पास आउट कर देता है इस दुनिया से। ठीक है, मुसीबत यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। ठीक है, खोए हुए समय का पुनश्चक्र नहीं कर सकते। खोया हुआ समय फिर दोबारा नहीं आता। समय को फालतू बर्बाद मत करो, अन्यथा समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, समय एक नदी के समान है, वहाँ हरदम प्रभावित होता रहता है, जो दोबारा अपने जिंदगी में लौट के कभी नहीं आएगा। तो इस प्रकार समय बहुत कीमती है, उसे उचित व्यक्ति के साथ ही बिताना चाहिए। ठीक है, समय उन्हें बहुत धीमा है जो इंतजार करते हैं, तेज है जो डरते हैं, बहुत लंबा है जो दुखित है, बहुत कम है जो आनंद लेते हैं, और लेकिन जो प्रेम भक्ति में लगे हैं उनके लिए यह है शाश्वत है। ठीक है, आपके आत्मा को आनंद देने वाले कार्यों में समय बिताना चाहिए। ठीक है, एक नीति शास्त्र में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय काव्य शास्त्रों के विचार में आनंद में बिताता है, लेकिन मूर्ख जो है मात्र निद्रा झगड़ा व्यसनों में अपना समय गंवा देता है। तो इस प्रकार आज आपको हमने थोड़ा एक भगवान की एक शक्ति है काल, उसके बारे में संक्षिप्त में बताया। किसी को कोई
इसके बारे में जिज्ञासा, सबका अपना अपना टाइम है, समझ आ रहा है ना। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि चलो भाई आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं, आप डिसाइड करो। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो एक भजन या भोजन। हाँ चलो बैठो, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ओके गुड ऑडियंस। कहाँ गए बजाने वाले? सब लोग अपने अपनी दुनिया में हैं। यस, हाँ माइक माइक है, माइक। अच्छा ओके गुड, बोलो। राजा लोग पहले शिकार क्यों करते थे? राजा लोग, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ऊंचे लोग, मालूम है दारू, ये दारू गोवा वाले दारू पीते हैं बाहर के लोग। 1 करोड़ रुपए का भी, 1 करोड़ रुपए का भी मॉडल आता है, 1 लाख का भी आता है, 10 रुपए के भी आता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, समझ आ रहा है ना। तो ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि जंगल में जो प्राणी होते हैं उनका संतुलन करने के लिए वो जो ज्यादा खूंखार जानवर है उसको मार देते थे, बाकी जानवर को नहीं मारते थे, यानी एक बैलेंस करने के लिए। बैलेंस समझ है ना, जैसे आप बच्चर के लिए ऑल आउट लगाते हैं ना, वैसे ही। ओके, एनी अदर? ओके, गेट फास्ट, हरि बोल। हाँ, और एक लास्ट, एक और एक सच्चाई बताते। बंगाल में एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, बैठो, उसका नाम था लाला बाबू। एक बार वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। वो गांव के जो लेडीज है, यहाँ कोई बंगाली है? कोई बंगाली? बंगाली ना, ओके। तो लेडीज पानी निकाल रही थी कुएं से, तो उनका आपस में झगड़ा चल रहा था। वो कह रहे ताड़ा ताड़ी कर समय जाबे। उसके कान में ये शब्द चला गया। उसको लगा अरे मैं अभी 80 साल का हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ इधर। फिर वो वहाँ से कलकत्ता से वृंदावन आ गया। तभी एक ट्रेन चलता था, अभी भी चलता है, तूफान एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? हाँ, तूफान एक्सप्रेस। तो फिर उसने वृंदावन में काफ़ी समय बिताया, दीक्षा भी लिया। फिर उसने एक मंदिर भी बनाया। तो एक मंदिर है वृंदावन में, लाला बाबू मंदिर कहते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। बोलो श्री वृंदावन धाम की, गोपाल कृष्ण भगवान की। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरम चरितम मधुरम, वसनं मधुरम, वलितं मधुरम। चलितं मधुरम, रवितं मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरो रेणुर्मधुरं, पाणिर्मधुरं, पादो मधुरम्।
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् शरणं मधुरं शरणं मधुरं भ्रमणं मधुरम् समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोधी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोगं मधुरा हृदिस्थं मधुरं श्रीस्थं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरा यस्तिर्मधुरा तृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वृंदावन धाम की गुरुवार की लाल